दिल को छू जाने वाली सच्ची प्रेम कहानी, दर्द, रोमांस और अनोखा ट्विस्ट, ट्रू लव स्टोरी। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे, लेकिन यह भी सच था कि लड़का गरीब परिवार से था। इसके कारण लड़की के माता पिता उससे खुश नहीं थे। फिर एक दिन लड़का ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह सिर्फ लड़की को ही नहीं बल्कि उसके माता पिता के दिलों में भी अपने लिए जगह बनाने का निर्णय लिया। समय के साथ माता पिता ने देखा कि यह लड़का एक अच्छा आदमी है और उनकी बेटी के लिए सही तरह से लायक है। इसके बावजूद एक और समस्या थी। वह आदमी एक सैनिक था और जल्द ही युद्ध आरंभ हुआ, जिसके कारण उन्हें 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। उसके विदेश जाने से 1 सप्ताह पहले ही लड़के ने अपनी प्रेमिका से मिलकर अपने घुटनों पर बैठकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यह सब देखकर प्रेमिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और हाँ कह दी और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। वे एक दूसरे से बात किए कि जब वह 1 साल बाद वापस आएंगे तो वे अपने प्यार को एक पवित्र बंधन में बांधेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। लड़के के जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही एक गाड़ी की टक्कर के कारण लड़की का एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया। जब वह अस्पताल में बेहोशी के हालत से जगी तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। थोड़ी देर बाद उसे यह बताया गया कि उसकी ब्रेन में चोट लगी थी। उसका चेहरा जैसे कभी सुंदर और प्यारा दिखता था, अब कुरूप हो गया था, क्योंकि उसके मस्तिष्क के हिस्से में चोट पहुंची थी, जिससे उसका चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रण करने में समस्या हो रही थी। वह खुद को आईने में देखकर रोने लगी और बोली, कल तक मैं कितनी सुंदर थी, मानो जैसे एक परी की तरह दिखती, और आज मैं एक राक्षस की तरह दिख रही हूँ। उसका पूरा शरीर बदसूरत घावों से भर गया था। उन घावों को देखकर वह बार बार रोती और फिर उदास हो जाती। एक दिन उसने अपने मन की शांति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसको अब ऐसा लगने लगा कि अब उसका मंगेतर उसे नहीं चाहेगा। वह उसके बारे में भूल जाना चाहती थी और उसके साथ कभी भी फिर से दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। 1 साल तक उस सैनिक ने कई पत्र लिखे, लेकिन उसने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। उसने कई बार उसको फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। यह सच था कि वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह बहुत मजबूर थी, और करती भी क्या बेचारी। 1 साल बीत गए और फिर एक दिन अचानक माँ उसके कमरे में आकर उसे बताया कि वह युद्ध से वापस आ गया है। लड़की घबरा गई और चिल्लाकर कही, नहीं, कृपया उसे मेरे बारे में मत बताना, उसे मेरे यहाँ होने की खबर मत देना। माँ ने कहा उसकी शादी तय हो गई है और उसने उसे अपनी शादी का निमंत्रण भेजा है। यह सब सुनकर लड़की का दिल बहुत दुखा। उसको पता था कि वह अब भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे अब उसको भूलना होगा। इसी में सबकी भलाई है। बड़े दुख के साथ उसने शादी का कार्ड खोला और फिर उसने उस कार्ड पर अपना नाम देखा। वह हैरान हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उलझन में उसने पूछा, ये क्या है? तभी उसके कमरे में लड़का फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। वह उसके पास जाकर घुटनों पर बैठकर अपने प्रेमिका से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और कहा, मैं बदसूरत हूँ, अगर तुम मुझे ठीक से देखोगे तो तुम्हें सच का पता चलेगा। और इतना बोलकर उसने अपने चेहरे से हाथ हटा दिया। उस लड़के ने कहा, तुम्हें बिना बताए तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी तस्वीर भेज दी थी। जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मुझे यह एहसास हुआ कि कुछ भी तो नहीं बदला है तुम में। तुम अब भी वैसी ही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह खूबसूरत हो, क्योंकि मुझे तुमसे अभी भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। दोस्तों, अक्सर लोग इस बात को भूल जाते हैं कि प्यार शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से होता है। दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग उसे विपरीत देखते हैं। हाँ, इस दुनिया में प्यार का अस्तित्व उसके आत्मिक दिमाग से होता है, जिससे शायद हमारी दुनिया बनती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।